हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद काजल। आज हम बहुत ही कॉमन टॉपिक दैट इज हाई ब्लड प्रेशर उसके बारे में जानेंगे। हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, ये हमारे शरीर को क्या क्या नुकसान पहुंचा सकता है, हाई ब्लड प्रेशर में कैसे हमारे लाइफ स्टाइल्स में चेंजिंग लानी होती है, एंड हाई ब्लड प्रेशर किस वर्ग के लोगों को या फिर कौन से लोगों को एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत है। सो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बातें करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। इमेजिन एक आदमी है जो कि नॉर्मली काम पे जाता है, खाना खाता है, नॉर्मली स्माइल करता है, हंसता है, बट सडनली वन डे मॉर्निंग में वो कोलैप्स कर जाता है, उसकी मौत हो जाती है। नो पेन, नो सिम्टम्स, कोई भी लक्षण नहीं ऐसे, जस्ट वन रीजन एंड दैट इज अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर। यस, लोग ऐसा सोचते हैं मैं तो काम पे जाता हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, आई एम नॉट इवन सिक। एंड बीपी तो बहुत ही एल्डरली पीपल में होते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि जब बीपी यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की ऐसी कोई शिकायत आती है तो वो कोई सिम्टम्स ज़्यादा ऐसे बॉडी में नहीं आते हैं। दैट्स व्हाई इट्स अ साइलेंट किलर। सो पहले तो हमें जानना है कि बीपी होता क्या है। सबसे पहले कि हमारा जो शरीर है उसमें जो खून दौड़ रही है वो एक पाइप, जिसको हम बोल सकते हैं एक ट्यूब के थ्रू, यानी कि ब्लड वेसल्स उसमें फ्लो कर रही है। अगर ट्यूब में ब्लड फ्लो करते टाइम उसकी प्रेशर या फोर्स बहुत ही ज़्यादा है तो वो ट्यूब को यानी कि ब्लड वेसल्स को डैमेज कर सकती है स्लोली एंड स्लोली। और अगर फोर्स या प्रेशर बहुत ही ज़्यादा रहा तो वो फट भी सकती है। सो ये हमारे शरीर को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकती है ये हम देखेंगे। हम जहाँ भी होते हैं वहाँ आसपास प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं। सो वहाँ जाके रेगुलर बीपी चेकअप करवानी है। और कंटिन्यूसली वहाँ पे अगर आपका बीपी हाई रहा तो डेफिनेटली हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो वहाँ पे होते हैं वो आपको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, वो आपको लेनी है। और घर पे अगर आप चेक कर रहे हैं तो कंटिन्यूस यानी कि बहुत बार आपने चेक किया और लगातार 140/90 से अबव ही आपके बीपी आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको हेल्थ केयर सेंटर्स पे जाना है और मेजर करवानी है एंड हेल्प यानी एडवाइस लेनी है वहाँ पे। अब है कि व्हाट हाई बीपी डज इनसाइड आवर बॉडी। यस, हमारे शरीर के अंदर हाई ब्लड प्रेशर होने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। हृदय की अगर हम बात करते हैं यानी हार्ट की, तो हार्ट अटैक या हार्ट फेल हो सकते हैं। ब्रेन, जो कि नॉर्मली हमें देखने को मिलता है, हम देखते हैं अपने आसपास एल्डरली पीपल्स में मोस्टली हम देखने को मिलता है कि पैरालिसिस या फिर स्ट्रोक की शिकायत आती है। एंड आई की यानी कि आंख की बात करें तो हमें धुंधलापन आ सकता है। और किडनी, यस, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी भी खराब होने की आशंका होती है। सो पेशेंट यानी कि इंसान जो भी है वो डायलिसिस पे भी जा सकते हैं। इसलिए कुछ साइंस हैं जो हमें इग्नोर नहीं करनी है। लाइक अर्ली मॉर्निंग उठते ही आपको सर में दर्द होता है, यानी कि मॉर्निंग हेडेक होती है, आपको धुंधला कभी कभी देखने को मिलता है, ब्लड विजन जिसको बोलते हैं, और आपको थकान सी रहती है, चक्कर भी आता है कभी कभी, और धड़कनें तेज रहती हैं। तो इन सबको कभी इग्नोर नहीं करना है इतना, और हमें बीपी रेगुलरली चेकअप करवानी है। नाउ किस लोगों को एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। एक्स्ट्रा केयरफुल मतलब थोड़ा ज़्यादा चांसेस हैं उनमें बीपी होने के। लाइक अगर आपकी उम्र 30 से ज़्यादा है तो आप रेगुलर चेकअप जरूर करवाएं। आप मोस्टली जंक फूड खाते हैं यानी हेल्दी डाइट नहीं है आपकी, आपकी जॉब जो वो स्ट्रेसफुल जॉब है, बहुत ही टेंशन रहती है, एंड आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री रही है। यस, अगर आपके परिवार में किसी को पहले से ही बीपी की शिकायत है तो ये फैमिली हिस्ट्री में आने की यानी और लोगों में आने के चांसेस थोड़ा बढ़ जाते हैं। सो तब उनको भी चेकअप करवानी है। और किन्हीं को ऑलरेडी पहले से डायबिटीज़ है, मोटापा है, तो उनको भी करवानी है। ब्लड प्रेशर को लेके कुछ मिथ्स यानी अफवाह वो भी लोगों में है, जैसे कि वो सोचते हैं अगर किसी ने बीपी का मेडिकेशन लेना स्टार्ट किया तो ये अच्छा नहीं है, इट्स हार्मफुल। पर ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स यानी आपके डॉक्टर ने आपको मेडिसिन प्रोवाइड किया है तो आपको लेनी है। नंबर टू, वो सोचते हैं कि सिर्फ घरेलू उपाय, होम रेमेडी जिसको बोलते हैं, उससे ही हम बीपी ठीक कर सकते हैं, पर ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मेडिसिन लेनी है अगर आपको मेडिसिन लेने के लिए बोला गया है तो। नंबर थ्री की जो स्ट्रेस्ड रहते हैं, जो टेंशन में रहते हैं, उनको ही सिर्फ बीपी होता है, ऐसी बात भी नहीं है। एंड नंबर फोर्थ कि जो बूढ़े लोग हैं, एल्डरली पीपल हैं, उनको ही बीपी होती है, बाकी को नहीं होती है। ये सब मिथ से दूर रहें, ये सब सच बातें नहीं है। सो लास्टली मैं बात करना चाहूंगी, जो बीपी है उसको कंट्रोल करने का उपाय जो है उसमें आपको काफी सारी चीजों को ऐड करते हुए चलना है। सबसे पहला, अगर आप मेडिकेशन पे हैं तो मेडिसिन तो लेनी ही है, रेगुलरली लेनी है, उसको बिना एडवाइस के बीच में ही नहीं छोड़ना है। मेडिसिन को अगर कुछ भी चेंज करना है ये, या फिर कब क्या करना है, मेडिसिन को कितनी बार लेनी है, ये सब आपको हेल्थ केयर प्रोफेशनल, आपके डॉक्टर ही बताएंगे। आप खुद से बीच में मेडिसिन स्टॉप नहीं करेंगे। अगर आपको एक बार मेजर करने पे बीपी नॉर्मल दिख भी रहा है फिर भी ओके। मेडिसिन के साथ साथ आपको लाइफस्टाइल चेंजिंग पे भी ध्यान देना है, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंजेस भी मेडिसिन के साथ साथ
बीपी कंट्रोल में बहुत बड़ा योगदान है। सो उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? लाइक वी कैन वॉक एवरी डे फॉर 30 मिनट्स। आधे घंटे की वॉक हमें रोज करनी है। नंबर 2, हमें खाने में सॉल्ट यानी कि नमक कम देनी है। रोज बहुत ज़्यादा पानी पीने हैं और नींद तो 7 से 8 घंटे की लेनी ही है। स्ट्रेसफुल कंडीशन में ज़्यादा नहीं, अवॉइड करने की कोशिश करनी है। एंड जो हमारी खाना है, जंक फूड जिसको बोलते हैं, उसको तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। उसकी जगह पे आप मोस्टली वेजिटेबल्स, सब्जियां जिसको बोलते हैं, फ्रूट्स हो गए, इन सब चीज़ों पे खाने पे फोकस करनी है। ओके। एंड नंबर 3 इज रेगुलर बीपी चेकअप। यस, 3 थिंग्स: मेडिसिन प्लस लाइफस्टाइल चेंजेस प्लस रेगुलर बीपी चेकअप। सारे चीजें करवाते हुए एक साथ अगर आप कर रहे हैं तो आपकी बीपी कंट्रोल में रहेगी। लास्ट में मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि अगर रेगुलर चेकअप पे ही आपको हाई ब्लड प्रेशर की पता चल गया और आप मेडिसिन पे हैं, तो इट्स लाइक कि आपको एक मौका मिला है, टाइम मिला है अपनी हेल्थ, अपनी हैबिट को सुधारने के लिए। आप रेगुलर चेकअप करवाएं, मेडिसिन लें एंड लाइफस्टाइल को चेंज करें। क्योंकि अपने शरीर की मूवमेंट जो भी है उसकी अहमियत जानने के लिए आप स्ट्रोक या पैरालिसिस होने का वेट तो नहीं कर सकते। आपके जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, उसकी अहमियत को जानने के लिए आप हार्ट अटैक का इंतजार तो नहीं कर सकते ना। सो प्लीज़ हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिले हैं उस पर फोकस करें एंड अपने आसपास के लोगों का और खुद का भी ध्यान रखें।